हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हमने EMRS TGT हिंदी का जो सिलेबस है अपने चैनल पर करवाना शुरू किया था। और उसके बाद KVS NVS का जो सिलेबस आया है वो बिल्कुल हमारा EMRS TGT हिंदी के सिलेबस जैसा ही है। इसलिए जो भी NVS KVS की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्लासों को देख सकते हैं। वैसे मैंने अलग से प्लेलिस्ट आपकी बना दी है। और जो गद्य साहित्य है वो हम EMRS TGT हिंदी का कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें ये सभी टॉपिक गद्य साहित्य में कौन कौन से, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, ये सभी टॉपिक हम कंप्लीट PYQ के साथ क्या है कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। और आज हम करेंगे जो भक्ति काल है उसको शुरू करेंगे। वैसे काव्य भाग की जो हमारी क्लास नंबर आज की जो होगी वो 10 होगी। 9 क्लासें कर चुके हैं जिसमें हम हिंदी काव्य का विकास और आदिकालीन काव्य पर जो प्रश्न थे PYQ के साथ वो भी कर चुके हैं। आज हम भक्ति काल है उसको शुरू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और अगर आपको ये PDF चाहिए जिसमें मैंने कंप्लीट हिंदी साहित्य के साथ PYQ है, जो यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आती है उसको वन लाइनर के रूप में अपने PDF में बिल्कुल कंप्लीट करवाया हुआ है, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं PYQ। क्योंकि एक तो प्रश्न रिपीट होते हैं, दूसरा हमें ये समझ में आ जाता है कि प्रश्न कहाँ से किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इन क्लासों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नाम मात्र का शुल्क देकर आप क्या है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे क्या, भक्ति काल को। तो शुरू करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य का दूसरा कालखंड है। पहला हमारा कौन सा है, आदिकाल, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा हमारा कौन सा है, भक्ति काल है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल की जो सीमा है वो 1375 से 1700 विक्रम संवत मानी है। नगेंद्र के अनुसार इसका समय क्या है, 1350 से 1650 ईस्वी है। देखिए ईस्वी और विक्रम संवत अच्छे से याद रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति काल का जो समय है वो 1400 से 1600 ईस्वी है। जो कवि आदिकाल में राज दरबार में रहकर राजाओं का स्तुति गान आएगा, स्तुति गान करता था, दान नहीं आएगा। यह भक्ति काल तक आते आते देव दरबार में बैठकर देव स्तुति रचने लगा था। आगे देखिए, भक्ति काल में देशी राजाओं का जो गौरव है वो वैभव और नष्ट हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप कवियों ने ईश्वर की शरण ली। भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्या है, भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारणों को लेकर विद्वानों में क्या है, मतभेद पाया जाता है। सभी के एक जैसे विचार नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या है, अपने पौरुषीय हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये किसकी पंक्ति है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। और किसके बारे में है, भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण के बारे में है। ग्रियर्सन ने भक्ति को क्या है, ईसाइयत की देन आएगा, यहाँ पर देन माना है। ये टाइपिंग में एक आधी गलती है, इसको आप ठीक कर लेंगे। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति को क्या है, चली आ रही परंपरा का अविच्छिन्न प्रवाह माना है। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल जी के मत का विरोध करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, यह बात अत्यंत क्या है, उपहास्य पद है कि मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे। इस समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत के लोगों ने भगवान की शरण गति की प्रार्थना की। ये किसकी पंक्ति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। भक्ति आंदोलन का जो उद्भव है वो दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ, दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जनक किसको माना जाता है, रामानंद जी को माना जाता है। आगे देखिए, दक्षिण भारत में अगर भक्ति का जनक आपसे पूछा जाता है तो वो कौन होंगे, अलवार संत होंगे। और उत्तर भारत में अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन है, रामानंद जी हैं। और अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 मानी जाती है। अलवार संतों में एक अंदाल नाम की कवित्री हुई है जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। किसको, अंदाल नाम की कवित्री है और ये अलवार संतों में आती है और इसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अलवार संतों ने सटकोप नाम से एक संत हुए हैं जिन्होंने विष्णु के
का क्या है अवतार माना जाता है। किसको? षटकोप को विष्णु का अवतार माना जाता है। एक नकमालवार इन्हें क्या है राम की पादुका का अवतार माना जाता है। और अलवार संतों के पदों का संग्रह नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम शीर्षक से किया। आगे देखिए, आगे है भक्त शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? हमें श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। हिंदी साहित्य में जो काल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, इतिहास में वही काल सल्तनत काल नाम से जाना जाता है। भक्ति साहित्य एक राष्ट्रव्यापी क्या है साहित्य था, जिसने सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को प्रभावित किया। बच्चन सिंह ने भक्ति आंदोलन को पहला भारतीय नवजागरण कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बच्चन सिंह ने भक्ति काल को क्या कहा? पहला भारतीय नवजागरण कहा। और रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी। देखिए, बच्चन सिंह के अनुसार पूछा जाता है तो क्या है? पहला भारतीय नवजागरण है। और रामविलास शर्मा ने क्या कहा? पहला लोक जागरण काल कहा है। किसको? भक्ति काल को। आगे देखिए, भक्ति काल के पहले आचार्य कौन है? रामानुज आचार्य हैं। और वैष्णव मत की जो रक्षा करने वाले शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। किसको? शंकराचार्य को। अब जो वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदाय हैं वो 4 हैं। अच्छे से आपको नाम और इसके प्रवर्तक याद हो जाने चाहिए। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, मध्व या फिर ब्रह्म, एक ही नाम है इन दोनों का। और नहीं, ये दोनों नाम एक ही संप्रदाय के हैं। किसके? माधव या ब्रह्म संप्रदाय। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? मध्वाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी और निम्बार्क या फिर हंस या फिर शनक, ये तीनों देखिए अच्छे से नाम याद हो जाने चाहिए। ये कौन कौन से हैं? निम्बार्क, हंस और शनक एक ही के नाम है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? निम्बार्काचार्य हैं। ये सभी हमारे क्या है? वैष्णव भक्ति के संप्रदाय हैं। अब देखिए, भक्ति साहित्य का वर्गीकरण। भक्ति काल के वर्गीकरण का जो श्रेय है वो रामचंद्र शुक्ल जी को दिया जाता है। इन्होंने भक्ति काल को 2 प्रमुख काव्य धारा निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति इनमें बांटा है। निर्गुण भक्ति धारा, इसकी विशेषताएं दी गई हैं। देखिए, निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं क्या क्या है? इसमें भक्ति कैसी निराकार होती है। निर्गुण भक्त नाम का क्या है? उपासक आएगा, यहाँ पर उपासक होता है। निर्गुण भक्ति में भक्त को स्वयं पर विश्वास होता है। निर्गुण भक्ति में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है। और निर्गुण भक्ति का जो मूल स्रोत है वो श्वेताश्वेत्र उपनिषद है। अब पढ़ते हैं सगुण भक्ति की विशेषताएं। सगुण भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत है। सगुण भक्ति लीला पुरुष का क्या है? उपासक होता है। सगुण भक्ति में लीला पुरुष का उपासक होता है, जबकि निर्गुण में नाम का उपासक होता है। सगुण भक्ति साकार होती है। निर्गुण कैसी होती है? निराकार होती है। सगुण भक्ति में भक्त को भगवान पर विश्वास होता है, लेकिन निर्गुण में स्वयं पर विश्वास होता है। निर्गुण भक्ति में वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया है, जबकि निर्गुण में क्या है? आलोचना की गई है। तो ये थी विशेषताएं सगुण और निर्गुण भक्ति की। अगली क्लास में हम निर्गुण भक्ति की जो उपधाराएं हैं 2, निर्गुण ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री, इनको करेंगे। तो अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।